हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय ईपीएस के में स्वागत है। आशा है कि आप भी स्वस्थ और निरोग होंगे। चलिए हम लोग स्पेशल एजुकेशन पर, विशेष शिक्षा पर कुछ शुरू से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन का विकास कैसे हुआ, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, इस पर हम लोग चर्चा करते हुए इसमें विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं उनकी बातों को भी जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। चलिए परिचय देखते हैं कि क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में क्षति, अक्षमता एवं दिव्यांगता के बारे में सबसे पहले क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में प्रकाशित किया। इसका मुख्य उद्देश्य था क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता था की संकल्पना, परिभाषा एवं उनके बीच आपसी संबंध को बताना। यह एक रेखीय मॉडल पर आधारित है। बीमारी और उसके परिणामों के क्रमों को इस प्रकार रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बीमारी होती है। किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले क्या होती है? बीमारी होती है। बीमारी के बाद क्या होगा? क्षति होती है। और क्षति के बाद का स्टेज जो है अक्षमता होती है। और सबसे बाद दिव्यांगता की स्थिति होती है। यानी किसी व्यक्ति को बीमारी हो गया, अगर उसका सही से इलाज नहीं कराते हैं तो उनकी क्षति होती है कोशिकाओं में, और उसके चलते जो काम प्रभावित होता है वो अक्षमता के अंतर्गत आता है। और अक्षमताएं अस्थायी रूप जब ले लेती हैं तो वही दिव्यांगता या विकलांगता हम उसको कहते हैं। इंग्लिश पे इसको हम डिजीज के बाद इम्पायरमेंट, उसके बाद डिसेबिलिटी होती है, तब हैंडीकैप्ड होता है। यहाँ चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि एक बच्चा जो है ये इम्पायरमेंट है और डिसेबिलिटी देखिए यह है, और हैंडीकैप से दर्शाया गया है। चलिए अब जानते हैं कि बीमारी क्या है। बीमारी क्या है? तो बीमारी एक सामान्य प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के शरीर को कुछ समय के लिए ही प्रभावित करती है, या कुछ समय के लिए ही प्रभावित करती है, और कुछ ही कार्य इससे प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा कार्य प्रभावित होता है। सही चिकित्सीय सेवाओं की सहायता से इसे पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। इसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर अच्छी से चिकित्सा सुविधा दी जाए तो इसको ठीक किया जा सकता है। क्षति क्या है? इम्पायरमेंट। इम्पायरमेंट जो होता है किसी भी प्रकार की असामान्यता, और क्षति जो है बीमारी के बाद की स्थिति है। बीमारी के बाद क्षति होती है। और क्षति क्या है कि किसी भी प्रकार की असामान्यता जो शरीर व मानसिक स्तर की होती है, क्षति कहलाती है। शारीरिक और मानसिक स्तर की जो भी होती है। क्षति में प्राणी की क्षमता प्रभावित न होकर उसकी संरचना और कार्य प्रणाली प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का रेटिना क्षतिग्रस्त होता है तो वह उसकी दृष्टि क्षति हो जाता है। इसी प्रकार मस्तिष्क के धीमे कार्य करने से बौद्धिक क्षति कहा जाता है। अब आगे की स्थिति, अब क्षति के बाद होता है अक्षमता। क्षति के बाद की स्थिति क्या है? अक्षमता है। क्षति की बाद की स्थिति अक्षमता है। अब अक्षमता क्या है कि क्षति के परिणाम स्वरूप सामान्य व्यक्ति
की तरह व्यक्ति है, व्यक्ति है, ये गलत हो गया है, क्रियाकलापों को करने में बाधा को अक्षमता कहते हैं। अक्षमता कार्य को करने में कमी या रुकावट को दर्शाती है, जो कि सामान्य तौर पर अपेक्षित है। उदाहरण इसका देख लेते हैं कि क्या है। जैसे मस्तिष्क का ब्रोकांस क्षेत्र एवं गले से संबंधित क्षेत्र क्षतिग्रस्त होने से बोलने संबंधी अक्षमता होती है। अब इसके बाद की स्थिति जो होती है वो विकलांगता होती है। तो विकलांगता उस दशा को कहा जा सकता है जो क्षति एवं अक्षमता के कारणों से उत्पन्न होती है, जिसके कारण विकलांग व्यक्ति शारीरिक व मानसिक क्रियाओं संबंधी मूल भूमिकाओं को सामान्य व्यक्ति की तुलना में नहीं निभा पाते हैं। यह व्यक्ति की आयु, लिंग और सामाजिक स्तर के अनुसार कार्य करने में बाधा पहुंचाती है। यह विकलांगता जो है किसी भी व्यक्ति के आयु, लिंग और सामाजिक स्तर के अनुसार जो कार्य होते हैं उसमें बाधा पहुंचाती है। अब देखते हैं कि इसका उदाहरण इसका है विकलांगता का। किसको हम विकलांग कहेंगे? यदि किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश हाथ जल गया, दुर्घटना से क्या हुआ? हाथ जल गया, उसकी कोशिकाओं और उत्तक जलने से क्षतिग्रस्त हो गए, हाथ जलने के कारण वह अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, तो यह उसकी अक्षमता की स्थिति है। और जब यह अस्थायी रूप धारण कर लेगी, अर्थात हाथ में कुछ कमी रह जाना जो पहले जैसे न हो सके, विकलांगता कहलाती है। हम लोग देख रहे हैं कि जीन मार्क इटार्ड, ये विशेष शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्या है। कि ये जीन मार्क इटार्ड जो हैं विशेष शिक्षा की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विशेष शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि जीन मार्क इटार्ड ने विशेष शिक्षा की शुरुआत की थी। इन्होंने 11 वर्ष के एक जंगली लड़के जिसका नाम इन्होंने विक्टर रखा को प्रशिक्षित किया था। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस पर ये प्रयोग किया था उस लड़के का क्या नाम है? तो उसका नाम विक्टर है। परिणाम यह हुआ कि यह लड़का सामान्य तो नहीं बन सका, परंतु प्रशिक्षण के माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन अवश्य। जीन मार्क इटार्ड, इनकी पुस्तक वाइल्ड बॉय ऑफ एवलांस मानसिक मंदित बच्चों की शिक्षा का पहला प्रमाण थी। इन्हीं के द्वारा पहला मानसिक स्कूल 1894 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में खोला गया था। 1950 ईस्वी में इसे नेशनल एसोसिएशन फॉर रिटायर्ड चिल्ड्रेन बनाया गया, जो अब एसोसिएशन फॉर रिटायर्ड सिटीजन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मानसिक मंदित बच्चों की शिक्षा का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका जीन मार्क्स की पुस्तक वाइल्ड बॉय ऑफ एलायंस में मिलता है। सबसे पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में खोला गया था। कब खोला गया था? तो 1894 ईस्वी में खोला गया था। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। हेलन ए केलर के बारे में कुछ जानकारी हम लोगों को रखने की आवश्यकता है कि परीक्षा में पूछ सकता है। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को अलबामा में हुआ था। अलबामा कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वह पहली बधिरांध महिला थी जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। इन्होंने स्पर्श विधि से
इन्होंने स्पर्श विधि से सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। हेलेन केलर को 19 महीने की उम्र में बुखार हो गया। क्या हो गया था? बुखार हो गया था, जिससे वह पूरी तरह से बहरी और अंधी हो गई थी। उससे उस समय के डॉक्टर ने इसे क्या कहा? ब्रेन ज्वर कहा। आज विशेषज्ञों का मानना है कि वह ब्रेन नहीं था, क्या था? स्कारलेट बुखार से पीड़ित थी। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। लुई ब्रेल कौन थे? इन्होंने ब्रेल का आविष्कार किया था, तो इनके बारे में भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि लुई ब्रेल ने जब 1832 ईस्वी में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। कब किया? 1832 ईस्वी में किया। उस समय ब्रेल लिपि में 12 बिंदुओं का प्रयोग किया गया था। यानी प्रश्न आ सकता है कि प्रारंभ में कितने बिंदुओं की सहायता से ब्रेल लिपि लिखा जाता या पढ़ा जाता था? तो 12 बिंदुओं की सहायता से उस समय शुरुआत में था। लेकिन वर्तमान में कितने बिंदुओं से? 6 बिंदुओं का उपयोग किया जा रहा है। यह पेरिस के पास कुपबरे, यह कहाँ के थे? तो पेरिस के थे, और पेरिस के पास कुपबरे नामक स्थान से एक छोटे से शहर से ये थे। इनका जन्म, लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था, और 3 वर्ष की अवस्था में उनकी आँख में चोट लग जाने के कारण इनमें दृष्टिहीनता हो गई थी। लुई ने 1829 में पहली बार ब्रेल पुस्तक प्रकाशित की। तो लुई ब्रेल ने पहली पुस्तक कब प्रकाशित की थी? तो 1829 में प्रकाशित की थी। मारिया मांटेसरी ने इंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया। मारिया मांटेसरी से बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये इंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया इन्होंने शोध के द्वारा यह सिद्ध किया कि बालक अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में बहुत कुछ सीख सकता है। कब? कि बालक अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मांटेसरी ने विशेष शिक्षण सामग्री में अपने मूर्त अनुभवों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किया। अल्फ्रेड वीने ने सर्वप्रथम बताया कि बुद्धि को मापा जा सकता है। तो सबसे पहले किसने बताया कि बुद्धि को मापा जा सकता है? तो अल्फ्रेड वीने ने बताया कि बुद्धि को मापा जा सकता है और शिक्षा के द्वारा सुधारा जा सकता है, और उसमें जो कमी है वो शिक्षा के द्वारा सुधारा जा सकता है। ये किसने कहा था? अल्फ्रेड वीने ने। इन्होंने ही बुद्धि का मापक पैमाना तैयार किया था, अल्फ्रेड वीने ने। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस तरह के वीडियो आपको मिलने शुरू हो जाएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि इनका लाभ मिल सके। दोस्तों, इस चैनल पर स्पेशल एजुकेशन से संबंधित बहुत सारे अभ्यास के प्रश्न भी अब इसके बाद इसी पर दिए जाएंगे, तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका लाभ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।